हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी समझ में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में मैंने एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के चैप्टर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने कराया था, जो कि मैंने कहा था कि सारे चैप्टर का एक एक क्वेश्चन 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को दूंगा। तो उसी चीज को मैं आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आप लोगों को सेकेंड वीडियो देने जा रहा हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा और सारे क्वेश्चन को आज मैंने चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि लंबे वीडियो आप लोग देखने का पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं पार्ट वाइज बना रहा हूं, ताकि आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगे और अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन 1 का 3 क्वेश्चन कराया था, जो कि यूक्लिड विभाजन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में मैंने बताया था। तो आज मैं उसी चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं, जो कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 अथवा 6q+5 के रूप में होता है यदि q कोई पूर्णांक है। ठीक है, अगर इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाता है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप लोगों को मैंने बताया था पिछले क्लास में कि यूक्लिड विभाजन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। यूक्लिड विभाजन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिसमें यूक्लिड विभाजन मेथड में भाज्य को क्या माना है? भाज्य को माना है ए माना है। भाज्य को क्या माना है? ए माना है। ठीक है, और भाजक को क्या माना है? बी माना है। ठीक है, भाजक को बी माना है, भागफल को माना है क्यू। ठीक है, भागफल को क्या माना है? क्यू माना है, और शेषफल को आर माना है। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला किसका? यूक्लिड विभाजन मेथड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो A = B × Q + R। इसी को सही ढंग से लिखते तो क्या लिखेंगे? A = BQ + R। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन विधि का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से ही यूक्लिड विभाजन मेथड जो है उसको सॉल्व किया जाता है। तो मैंने ये फॉर्मूला बताया, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल शेषफल सेम फॉर्मूला है, बस यूक्लिड ने उसे A = B × Q + R। आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन के लिए हमें ये इंडिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये अल्फाबेट इंडिकेट करना पड़ेगा A B Q R। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये किसका फॉर्मूला है? A = BQ + R का। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, यहां पे मैं साइड में लिख लेता हूं ये फॉर्मूला A = BQ + R, क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो सके। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है यदि q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि विषम पूर्णांक इक्वल टू A। ठीक है, विषम पूर्णांक को हम लोग किसको मानेंगे? A मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या मानेंगे? भाजक इक्वल टू क्या मानेंगे? B मानेंगे। क्या मानेंगे? B मानेंगे। ठीक है, और भागफल हम लोग Q मानते हैं और शेषफल हम लोग R मानते हैं। तो इस फॉर्मूला में हम लोग इसको रखने का कोशिश करेंगे। तो क्या होगा? A = क्या होता है? BQ + R। ठीक है, A = BQ + R होता है। तो अगर मान लीजिए कि इसको सेम बाय सेम लिखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ Q हो जाएगा, और R की जगह में 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अगर इसको भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 6q+3, नेक्स्ट 6q + 5। ठीक है, यहां से 6q + 5, तो ये सारा A हो जाएगा। तो इसी को प्रूव करना है कि क्या अगर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, तो इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं इसको लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अगर माना कि विषम पूर्णांक, हम लोग क्या करेंगे, विषम पूर्णांक मानेंगे a, ठीक है, और भाजक मानेंगे b, ठीक है। उसके बाद अगर भाजक b मानेंगे तो यहां से आप लोग को b क्या मिलता है, यहां से b आप लोग को मिलता है 6, ठीक है। हर जगह देखिए 6 मिल रहा है, तो हम लोग b का क्या मान लेंगे, 6 मान लेंगे। अगर b का वैल्यू 6 है, अगर भाजक का वैल्यू 6 है, तो जो हमारा शेषफल आएगा वो क्या क्या आ सकता है, जो हमारा शेषफल को हम लोग r से डिनोट करते हैं। r क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 6 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि भाजक 6 है, ठीक है, भाजक 6 है, तो शेषफल 6 कैसे आ सकता है, क्योंकि 6 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो शेषफल 6 नहीं आ सकता है। शेषफल कहां तक आ सकता है, 5 तक आ सकता है। मतलब कि r कहां से कहां तक होगा, r होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। यूक्लिड ने में आप लोगों को मतलब बताया था कि यूक्लिड मेथड ने क्या दिया था सिद्धांत, कि जो r होता है वो 0 से ग्रेटर देन होता है और लेस देन b होता है, ठीक है। तो इसी मेथड को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां तक हो गया। उसके बाद आप लोग को क्या लिखना है, r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, ये ही पॉसिबल है, ठीक है। शेषफल हमारा क्या पॉसिबल है, 0 से लेकर 5 ही पॉसिबल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग a तो मान लिए, b भाजक b मान लिए, b इक्वल टू 6 मान लिए, और r इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 से लेकर 5 होता है। क्यों, क्योंकि r का जो वैल्यू पॉसिबल है वो 0 से लेकर b तक ही पॉसिबल है। तो 0 से b तक पॉसिबल है, मतलब क्या, b का वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है। b का वैल्यू क्या है, 6 है, तो r का वैल्यू 0 से लेकर 6 तक होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि माना कि r इक्वल टू 0, अगर r का वैल्यू 0 मानते हैं, r का वैल्यू क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, तो इस फॉर्मूला में हम लोग r का वैल्यू 0 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। तो a का a हो जाएगा, b के जगह में कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, q का q और r का जगह में 0 हो जाएगा, मतलब वैल्यू कितना आ जाएगा, 6q आ जाएगा। और 6q क्या है, 6q सम है। क्यों सम है, क्योंकि 6 में अगर 1 मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाई करते हैं, 0 होता है, 0 भी एक सम संख्या है। अगर q में 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 गुना 1 6 गुना 1, ठीक है, 6 गुना 1 6 हो जाता है, तो 6 भी ये क्या है, सम संख्या है। इसलिए क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, धनात्मक विषम पूर्णांक लेना। अगर धनात्मक विषम पूर्णांक लेंगे तो क्या आएगा, इस रूप में आता ही नहीं आता, तो हम लोग सम संख्या को नहीं लेना, हम लोग क्या क्या लेंगे, विषम संख्या लेंगे। तो 0 से लेकर 5 तक विषम संख्या कौन कौन सा होता है, 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है। अगर 1 3 और 5 को हम लोग लेते हैं तो क्या ये रूप है 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आता ही नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब देखते हैं, ठीक है, r का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, r का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो फॉर्मूला लिखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, ठीक है। तो b के जगह में क्या है, 6 है, q का q और r इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 6q प्लस 1 आ गया। a का वैल्यू क्या आ गया, 6q प्लस 1 आ गया। a का वैल्यू क्या आ गया, 6q प्लस 1 आ गया। अब नेक्स्ट मैंने क्या बताया, विषम संख्या कौन सा है, 3 है, ठीक है। अगर r का वैल्यू हम 3 लेते हैं, r का वैल्यू 3 लेते हैं, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू मेरा आ जाएगा, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी क्यू प्लस आर। तो b के जगह में 6q प्लस r के जगह में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। और अगर r का वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूं, ठीक है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। तो b के जगह में कितना हो जाएगा, 6q प्लस r के जगह में 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, a क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, तो उसका जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, विषम ही आएगा, ठीक है। अगर हम a को धनात्मक विषम पूर्णांक मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे धनात्मक लिख लीजिएगा आप लोग, धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं, ठीक है, तो शेषफल भी हमारा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे 0 पुट करे थे तो क्या आ रहा था, a का वैल्यू क्या आ रहा था, धनात्मक आ रहा था, लेकिन विषम पूर्णांक नहीं आ रहा था, सम पूर्णांक आ रहा था। तो सम पूर्णांक को हम लोग लेना ही नहीं है, ठीक है, दर्शाना कि क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाना है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक जब भी लेंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा,
धनात्मक आएगा, और धनात्मक आएगा तो हम इस रूप में देख सकते हैं। तो ये जो तीनों दर्शाना था 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ये तीनों हमारा आ गया कि नहीं आ गया? तीनों आ गया। इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं कि अतः 6q+1, 6q+3 और 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक का एक रूप है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था कि अगर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो 6q+1 ये रूप होता ही नहीं होता अगर q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो q को हमने पूर्णांक मान लिया। ठीक है, और हमने ये चीज को प्रूव कर दिया कि हाँ, अगर धनात्मक विषम पूर्णांक है a का वैल्यू तो ये इसका एक रूप है। ठीक है, मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया कि कैसे 6q+1 आया, 6q+3 आया, 6q+5 आया। उसके बाद आप लोग यहाँ आता ये धनात्मक विषम पूर्णांक का एक रूप है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज के फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। ठीक है, और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, अब थर्ड देखते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी परेड में सेना की 616, ठीक है, 616 सदस्यों वाली एक टुकड़ी, 600 सदस्यों वाली एक टुकड़ी को आर्मी के 32 सदस्यों, कितने सदस्यों? 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, बैंड के पीछे क्या करना है? मार्च करना है। ठीक है, बैंड के पीछे क्या करना है? मार्च करना है। इन दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, ऐसे स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वे मार्च कर सके? मतलब कि सेना के टोटल टुकड़ी कितना है? 616 है, और बैंड वालों की टोटल सदस्य कितना है? 32 है। अब दोनों को मार्च करना है। ठीक है, अब मैक्सिमम स्तंभ कितना लेना पड़ेगा कि सब लोग मार्च कर सके? ठीक है, मैक्सिमम स्तंभ कितना लेना पड़ेगा कि मार्च कर सके? मान लीजिए कि सेना को यहां पे मार्च करना है। ठीक है, तो ये वाली स्तंभ कितना होना चाहिए मैक्सिमम, जिसमें समान संख्या में मार्च कर सके? ठीक है, समान संख्या में मार्च कर, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, दोनों मतलब समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, मतलब स्तंभ का संख्या समान होना चाहिए। ठीक है, तो अधिकतम कितना हो सकता है स्तंभों की संख्या? तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा, ठीक है, अगर कोई भी दो नंबर दिया हुआ है या कोई भी दो सदस्य की संख्या दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है इस टाइप से, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि अगर अधिकतम पूछेगा मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है एचसीएफ पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या नहीं करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो हम क्या करेंगे? स्तंभों को अधिकतम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? एचसीएफ 616 और 32 का निकालेंगे। अगर 616 और 32 का अगर एचसीएफ निकालते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होना चाहिए जिसमें सेना और बैंड वाले मार्च कर सके। ठीक है, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे? तो ये एचसीएफ निकालने का तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को किस मेथड को यूज करना है? यूक्लिड विभाजन मेथड का यूज करना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन मेथड का यूज करके हम लोग एचसीएफ को निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य को हम क्या लिखेंगे? भाज्य को हम लिखेंगे यहां पे a लिखते थे, अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को। भाजक को b मानते थे, भागफल को q मानते थे और शेषफल को r मानते थे, मतलब a इक्वल टू bq प्लस r। ठीक है,
ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। और तब तक निकालना है जब तक ये शेषफल क्या आना चाहिए, आर का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है, कि यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, 616 दिया हुआ है और 32 दिया हुआ है। तो दोनों में बड़ा कौन है, 616 बड़ा है, ठीक है। 616 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, 616 को 32 से भाग देंगे। तो चलिए 32 से 616 को भाग देते हैं, ठीक है। तो चलिए कितना बार में जाएगा, 32 एकम 32, तो यहाँ पे बचेगा 11 में 2 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 1 चला गया तो 5 में 3 गया तो 2 बचेगा, ठीक है। 11 मतलब यहाँ पे 1 में 2 नहीं जाएगा, तो एक हमने क्या किया, उधार लिया, ठीक है। उधार लेके 11 में 2 गया तो 9 बचा, और 5 में 3 गया तो 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ का 29 क्या 32 जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे 6 को यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। अब 32 का पहाड़ा में 296 कितना बार में आता है, तो हम रफ में करके देखते हैं। 32 का पहाड़ा 10 बार में तो 320 आ रहा है, 9 बार में देखते हैं। 9 दूना 18 और 9 तिया 27, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28, तो 288 आ रहा है। तो 288 यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि 296 से छोटा है। तो यहाँ पे 6 में 8 तो नहीं जाएगा, तो 9 से उधार लेते हैं तो 16 में 8 गया तो 8 बचेगा। अब यहाँ 8 हो गया, 8 में 8 गया 0 हो जाएगा, 2 में 2 गया 0 हो गया, मतलब यहाँ पे शेषफल क्या बचा, 8 बचा, ठीक है। तो हम लोग को कब तक निकालना है, जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 से किसको भाग देते हैं, जो इससे पहले जो भाजक होता है उसको देते हैं। तो 8 से हम 32 को भागा देंगे, किससे देंगे, 8 से देंगे, ठीक है। तो 8 का पहाड़ा में 32 कितना बार में आता है, 4 बार में, ठीक है। 4 बार में क्या होगा, 32 आएगा। तो जैसे ही 32 देखेंगे यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 2 में 2 गया 0, 3 में 3 गया 0, मतलब शेषफल मेरा 0 आ गया, ठीक है। शेषफल मेरा 0 आ गया। तो हम एचसीएफ को कैसे लिखते थे, एचसीएफ को हम लोग को लिखते थे कि मान लीजिए ये भाज्य है, तो सबसे पहले भाज्य कितना है, 616 है, तो 616 इक्वल टू भाजक कितना है, 32 है इंटू भागफल कितना आया था, 1 आया था, प्लस शेषफल आर का वैल्यू कितना आया था, 8 आया था, ठीक है। सेकेंड में क्या आया था, सेकेंड में आपका हो गया भाज्य हो गया 32, क्योंकि जो भाजक होता है अगला टर्म में वो भाज्य बन जाता है। तो 32 इक्वल टू इसका भाजक कितना हो गया, 8 हो गया, और भागफल कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस शेषफल मेरा 0 आ गया। तो देखिए शेषफल 0 आ गया, शेषफल जैसे ही 0 आता है तो हम लोग क्या होता है, ये मेथड कंप्लीट हो जाता है। और इसमें एचसीएफ क्या होता है, जो भाजक होता है, जो लास्ट में जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू 8, ठीक है। तो एचसीएफ का वैल्यू 8 आ गया, तो हम लोग को एचसीएफ निकालना था 616 और 32 का निकालना था, ठीक है। 616 32 का एचसीएफ निकालना था, नहीं निकालना था, ठीक है। तो अगर एचसीएफ मेरा 8 आ गया, मतलब क्या हो गया आंसर, कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या इक्वल टू 8, ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। जब भी आपको अधिकतम निकालने के लिए बोला, ठीक है, तो एचसीएफ निकाल दीजिए, बहुत ही इजी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई भी टफ नहीं है। और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और अपने दोस्त को भी शेयर किए ताकि इस तरह के वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। हम लोग अभी तक 2 क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा यह दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, ठीक है। हमें क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का यूज करके, ठीक है, मतलब कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके, ठीक है, हम लोगों को ये दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग निकालेंगे, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालेंगे तो वो किसके रूप में होना चाहिए, m के लिए 3m और 3m+1 के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यहां पे लिखेंगे माना कि धनात्मक
पूर्णांक इक्वल टू ए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक ए मानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, a इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। अगर हम लोगों का इसका वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के टर्म में लाना है तो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे b के जगह में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर q के जगह में हम m लेते हैं, q के जगह में m लेते हैं और r के जगह में 0 लेते हैं, 3m वाला में क्या हो जाएगा, r 0 हो जाएगा, मतलब शेषफल 0 हो जाएगा। और सेकेंड वाला में क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1, मतलब कि अगर हम r का वैल्यू 1 रखते हैं तो b का वैल्यू भी यहाँ पे 3 है। इसका मतलब क्या है कि जहां पे क्या है, जहां पे b का वैल्यू मतलब भाजक का वैल्यू कितना है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर b का वैल्यू 3 है तो मैंने बताया था यूक्लिड विभाजन क्या कहता है कि अगर b का वैल्यू 3 है तो r का वैल्यू क्या होना चाहिए, r का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे r, इसके अनुसार से r का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3। तो मतलब r का पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, r का पॉसिबिलिटी हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे हम लोग करते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि सबसे पहले हम लिखते हैं मानक r इक्वल टू 0 लेते हैं। अगर हम लोग r का वैल्यू 0 लेते हैं तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला लिखते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो r का वैल्यू 0 लेते हैं तो b का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, और q का q ही है। ठीक है, प्लस r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू 0 है, मतलब a का वैल्यू कितना आ रहा है, 3q आ रहा है। a का वैल्यू कितना आ रहा है, 3q आ रहा है। अब क्वेश्चन में बोला था कि अगर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो धनात्मक पूर्णांक a माने थे, अगर हम इसका वर्ग करते हैं, ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, इसको वर्ग करते हैं, a का स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे और यहां पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर का a स्क्वायर, ठीक है, 3 तिया 9 होता है तो 3 लिखेंगे और 3q स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और a स्क्वायर का a स्क्वायर लिखेंगे और 3 गुना 3q स्क्वायर के लिए हम क्या मानेंगे, m मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे कि माना m इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3m आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या होता है, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, r का वैल्यू क्या लेंगे, r का वैल्यू हम लोग लेंगे 1। जब r का वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है, तो सेम फॉर्मूला यहां करेंगे। ठीक है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करके अब यहाँ पे a का a हो गया, b का 3 लिख लिए, q प्लस r का वैल्यू 1 हो गया। अब इसका फिर से धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पे, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर तो यहां पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो आप लोग a स्क्वायर लिख देंगे, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को पता होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत जनरल फॉर्मूला है ये। ठीक है, सबको पता होगा। तो इसी फॉर्मूला में इसको निकालना था, a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। यहाँ पे a क्या हो गया, 3q हो गया, b क्या हो गया, 1 हो गया।
प्लस 2 इंटू ए के जगह हम 3q इंटू बी के जगह हम 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर इजकल टू, ठीक है, 9q स्क्वायर प्लस इसको इधर ले आते हैं 6q प्लस 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों से 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 3q स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3 9 6 मतलब 2q हो गया प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर और 3 इसके जगह में हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, 3m प्लस 1, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, चूंकि m इजकल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरह से हम लोगों को एक मिल गया हमारा ए स्क्वायर प्लस 3m का रूप मिल गया, और दूसरा क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 का रूप मिल गया। और यही हमें क्या करना था, लाना था, दर्शाना था, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे, अगर इसके बाद भी आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको r का वैल्यू 2 मानते हैं, ठीक है। तो r का वैल्यू 2 मानेंगे तो इसी तरह आप पुट करेंगे, पुट करने के बाद आपको क्या देगा, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 3 कॉमन लेना, बाकी छोड़ना, वहां पे क्या आ जाएगा, आपका m आ जाएगा, और 1 के जगह में आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः 3m या 3m प्लस 1 किसका एक रूप है, धनात्मक पूर्णांक का एक रूप है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे चैप्टर 1.2 के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। अभी तक 3 क्वेश्चन देखें, ठीक है। क्वेश्चन कितने क्वेश्चन देखें, 3 क्वेश्चन देखें, ठीक है। और ये क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक टोटल क्वेश्चन कितने करा दिए हैं मैंने, 4 क्वेश्चन करा दिए, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा यह दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उसमें क्या था, वर्ग था, इसमें क्या है, घन है, घन मतलब क्यूब, किसी भी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m प्लस 1 अथवा 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ठीक है। हम लोग को इसमें क्या दर्शाना है कि जो भी धनात्मक पूर्णांक है वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में दर्शाना है। तो सेम तरीका है, ठीक है, सेम तरीका है, कुछ नहीं करना है, सेम जो हम लोग करते थे वैसे ही करना है। क्या करना है, लिखेंगे यहाँ पे, माना कि धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू a, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, किसका, यूक्लिड का, ठीक है। यूक्लिड का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूक्लिड का फॉर्मूला लिखते हैं, यूक्लिड, इसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सब जगह क्या है, 9 9 9 है, मतलब यहाँ का पुट करेंगे तो 9m प्लस एक 9m हो जाएगा इक्वल टू, एक हो जाएगा 9m प्लस 1 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा 9m प्लस 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, b के जगह में आपका क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो b के जगह में हम यहाँ क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। इतना हो गया। अब हम लोग b को देख के क्या बता सकते हैं कि r का जो वैल्यू है, r का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन होता है b, और b के जगह में हमारा कितना है, b के जगह में हमारा है 9 है, मतलब कि r का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 1 2 से लेकर कितना तक होना चाहिए, 8 तक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 9 से लेस होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लेंगे r का वैल्यू 0 लेंगे, r का वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। r का वैल्यू जब 0 लेंगे तो फॉर्मूला लिखिए यूक्लिड वाला, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो गया, ठीक है। तो b के जगह में कितना हो गया, 9 हो गया, और q के जगह में q हो गया, और r के जगह में कितना लेना है, 0 लेना है, ठीक है। a के जगह में क्या लेना है, a के जगह में क्या आ जाएगा 9
क्यूब हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम जो लिए हैं उसको क्या करना है, घन करना है। तो घन मतलब क्यूब करना है। तो क्यूब कीजिए, यहां पे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब इक्वल टू 9 q का क्यूब। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a का क्यूब हमारा क्या आ जाएगा 9 9 81 q का क्यूब। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a का क्यूब इक्वल टू 9 गुना 9 q का क्यूब। तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 और इसके बदले हम क्या मानेंगे, m मानेंगे। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे m इक्वल टू 9q का क्यूब। तो aq का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 9m आ गया। तो हम लोग अगर क्यूब करेंगे तो 9m हम लोग दर्शा दिए। ठीक है, कि aq करेंगे तो क्या आ जाएगा 9m आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, r का वैल्यू 1 लेंगे। तो चलिए r का वैल्यू जब 1 लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, r का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है, r का वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारा सेम तरीका से बनाना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r लिखना है। ठीक है, b का वैल्यू 9 दिया हुआ है, q का q और r का जगह में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको भी दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। दोनों तरफ घन करने पर तो a का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a का क्यूब हो जाएगा और a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला का यूज करना है। तो यहाँ पे यूज करते हैं इसको, ये a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a का क्यूब मतलब 9q का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 9q का स्क्वायर इंटू b मतलब 1 प्लस 3 इंटू a का जगह में कितना है 9q प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर। क्या हो गया 9q का क्यूब 1 का क्यूब 3a स्क्वायर, a का जगह 9q है, मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इंटू 9q इंटू 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, a क्यूब 9 9 81 q का क्यूब प्लस a का क्यूब 1 हो जाता है, यहाँ पे 3 हो गया 9 9 81 सॉरी यहाँ पे क्यूब करना है ना, 9 9 81 81 9 9 एकम 9 9 72 729 का क्यूब हो गया। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 3 गुना 81 का क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 का 1 हो जाएगा, 3 9 27 क्यूब हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से कॉमा लेना है 9। ठीक है, सबसे कॉमा तो नहीं आएगा, सिर्फ किससे किससे आएगा, क्या करते हैं इसको सही ढंग से लिख लेते हैं, 729 क्यूब का क्यूब प्लस 3 गुना 81 क्यूब का स्क्वायर प्लस 27 क्यूब और प्लस 1 को लास्ट में लिखते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा ए क्यू इजकल टू, अगर 9 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 81 क्यूब का क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे कितना देगा 3 क्यू हो जाएगा और अलग से क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो ए क्यू का ए क्यू इक्वल टू 9 का 9 और एक पूरा के बदले हम क्या मानेंगे m मानेंगे, तो 9m प्लस 1 मानेंगे। ठीक है, ए क्यू का वैल्यू क्या मानेंगे, ए क्यू का वैल्यू हम मानेंगे, ए क्यू का वैल्यू क्या आ गया 9m प्लस 1 आ गया, जिसमें m इक्वल टू क्या है 81 क्यू का स्क्वायर प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q, यही होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड आ गया। ठीक है, ये सेकेंड आपका आ गया। अब थर्ड हम लोग को लाना है क्या 9m प्लस 8 लाना है। ठीक है, 9m 8 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
आर का वैल्यू पुट करेंगे कितना, 3 पुट करते हैं, ठीक है। 3 पुट करने पे हम लोग को क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सॉरी 3 नहीं 2 पुट करेंगे, आर इजकल टू 0 1 हो गया, तो आर इजकल टू क्या पुट करेंगे, आर इजकल टू पुट करते हैं 2 पुट करते हैं। आर इजकल 2 पुट करने पे क्या हो जाएगा, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए का ए, बी की जगह में 9 हो गया, क्यू का क्यू, आर की जगह में कितना हो जाएगा, आर की जगह में 2 हो जाएगा। तो अब इसको घन करेंगे दोनों तरफ, घन करने पर क्या होगा, घन करने पे क्या हो जाएगा, ए का क्यू इजकल टू 9 क्यू प्लस 2 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका a प्लस बी का होल क्यू में तोड़ेंगे, तो a का क्यू मतलब 9 क्यू का क्यू प्लस b का क्यू मतलब 2 का क्यू प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 9 क्यू का स्क्वायर प्लस सॉरी मल्टीप्लाई इंटू बी का बी इंटू बी हो गया प्लस 3 इंटू बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है 3 इंटू ए के जगह में क्या हो जाएगा आपका, ए के जगह में 9 क्यू हो जाएगा और बी के जगह में बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो सके। तो हमने क्या किया, आर का वैल्यू 2 लिया, ठीक है, उसके बाद ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आई, यूक्लिड विभाजन मेथड का प्रमेय लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, बी का वैल्यू हम क्या लेंगे 9 लेंगे, ठीक है, और आर का वैल्यू 2 लिए, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करना है, घन करने पे क्या होगा, ए का क्यू हो जाएगा और 9 क्यू प्लस 2 का क्यू हो जाएगा, तो ए का क्यू हो गया और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यू में टूटेगा, तो ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 81 और 729 हो जाएगा ना, 729 क्यू का क्यू हो गया, यहाँ पे 2 का पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 और 9 81 क्यू का स्क्वायर हो गया प्लस और 2 भी है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 81, 3 दूना यहाँ 6 कर देते हैं, ठीक है, 3 दूना 6 और ये 9 81 क्यू का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 9 27 और ये 4, ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमको 9 कॉमन लेना है, तो 9 को अलग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 और 2 दूनी 4 4 किया 12 गुना 9 क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ए क्यू इजकल टू 9 कॉमन ले लेंगे, जिससे इसे 9 कॉमन लेंगे, ले लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, 81 क्यू का क्यू हो गया, इसे कॉमन लेंगे, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 81 9 9 81 यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से 9 बच जाएगा, 6 9 6 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 क्यू, और ये 8 तो कॉमन नहीं किया इसे, तो इसको अलग से लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे ए क्यू का वैल्यू जो आ गया 9 का 9 और ये पूरा के बदले हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे प्लस 8, ठीक है, ये वाला वैल्यू आपका आ गया थर्ड वाला। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट में m इजकल टू 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, ये हो गया m का वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्या दर्शाना था कि अगर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब करेंगे तो क्या आना चाहिए, 9m आना चाहिए, 9m प्लस आना चाहिए, 9m प्लस 8 आना चाहिए, ठीक है। तो हमने तीनों को लाके प्रूव कर दिया कि अगर धनात्मक पूर्णांक हम लेते हैं तो ये तीनों रूप पॉसिबल है कि नहीं है। जब हम r का वैल्यू 0 लेंगे तो 9m आ जाएगा, जब r का वैल्यू 1 लेंगे तो 9m प्लस 1 आ जाएगा, और जब r का वैल्यू 2 लेंगे तो 9m प्लस 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, और आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो आप लोग लाइक करना ना भूलें, शेयर जितना ज्यादा कर सके ताकि बाकी बच्चे भी फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे चीज का लुत्फ उठा सके, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को जब भी न्यू वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा तो आप लोग इसको देख सकेंगे और उसके नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सकेंगे। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू।